श्रीमन्तमीन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतलेश्वरते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी स्मरणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। चतुर्थ अध्याय हम पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने कुछ असाइनमेंट दिया था। अभी तो सब लोग नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, कितने लोग हैं? तो आप लोग पढ़ के आए हैं तो अपन चर्चा डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट जो पॉइंट्स थे, हमारा पहला पॉइंट था कि 4.1 से 4.3 जो श्लोक है उसमें प्रभुपाद जी का क्या मनोभाव और क्या उनका उद्देश्य प्रस्तुत हो रहा है तात्पर्य के माध्यम से। तो कोई शेयर करना चाहेगा प्रभुपाद का क्या मनोभाव या क्या उद्देश्य प्रभुपाद प्रस्तुत हो रहा है उनके तात्पर्य के माध्यम से? यस प्रभु जी, विश्वनाथ प्रभु, बाकी बाकी लोग भी शेयर कर सकते हैं। फिर विश्वनाथ प्रभु तो बोलेंगे ही। ओके, बाकी लोग अगर पढ़ के आए हैं तो देखिए शेयर फर्स्ट। ओके, कोई नहीं शेयर करेगा। अच्छा ये बताइए किस कौन कौन पढ़ के आया है? हैंड रेस कर सकते हैं कौन कौन पढ़ा है। ओके ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना। तो देख लेते हैं एक बार 4.1 और 4.3 काफी बड़े बड़े हैं तात्पर्य। अगर हम यहाँ पे पढ़ने बैठेंगे तो हमारा आधा समय इसी में चला जाएगा। ठीक है, तो यस विश्वनाथ प्रो आप शेयर कर सकते हैं। प्रभुपाद का क्या मूड और मिशन आपको समझ में है? हरे कृष्णा प्रभु। हरे ये कृष्णा। प्रभुपाद इसमें हम जहाँ तक समझे हैं, प्रभुपाद इसमें बतलाना चाहते हैं कि ये जो ज्ञान है वो हमेशा से है। 12 करोड़ वर्ष पूर्व विवस्वान को दिया था और वह ज्ञान वास्तव में यह राज ऋषियों को दिया जाता था और इसलिए दिया जाता ताकि उसके माध्यम से वह शासन चला सके। तो हमारा इसमें एक प्रश्न भी है। अभी तो कोई राजा प्रश्न हम लेंगे बाद में, पहले आपको पहले तो अपना पॉइंट कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो क्या प्रश्न के चक्कर में आपका वो पॉइंट छूट जाएगा। पहले पॉइंट कंप्लीट कर लीजिए। वो पहले राज ऋषि हुआ करते थे और उस ज्ञान के माध्यम से अपना शासन कार्य चलाया करते थे। तो धीरे धीरे यह जो है परंपरा से ही प्राप्त होता है। कोई अपना मनगढ़ंत ज्ञान के द्वारा कोई शासन चला नहीं सकता। और प्रभुपाद का यह मिशन है कि कैसे है यह ज्ञान जो है कम से कम एटलीस्ट बुद्धिजीवी वर्ग इसे जाने और जो कम बुद्धिशाली है उसको इसके माध्यम से उसको ज्ञान दे ताकि वह उस परंपरा को एक्सेप्ट करे और वह अपने गंतव्य को जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। क्योंकि बिना ज्ञान के हम जो है बिना ज्ञान के समझिए कि हम एक जानवर की तरह जिंदगी जी रहे है ना। उस जानवर की जिंदगी से हमें ऊपर उठना है, एक कम से कम एटलीस्ट मानव तक पहुंचना है। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है, परंपरागत ज्ञान। और परंपरा में होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम परंपरा से नहीं सीखेंगे तो वह भटकाने वाली होगी और हम इधर उधर भटक सकते हैं। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा। और कुछ शेयर करना चाहेगा प्रभुपाद का मूड एंड मिशन जो कि श्लोक? हाँ ठीक है। ओके,
माधव सागर प्रभु पहले बता सकते हैं, फिर तो देवयानी प्रभु माता। आज ऑडिबल है, आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है, लेकिन आपका क्या फिर डिस्टर्ब होने लगता है। यस प्रभु जी, अभी बोल सकते हैं। मैं हाँ इसको बंद कर जी प्रभु। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु। अभी आ रही है। दंडवत। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु कल जो क्वेश्चन दिया था 1 से 3 के अंदर मूड और मिशन के बारे में चर्चा करना था, तो मूड तो प्रभु जी गोपा जी का बिल्कुल स्पष्ट है कि इस ज्ञान को परंपरा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि अभी वेरी गुड। प्रभु जी ने बताया। और दूसरा कि यदि जो प्रचार हैगा, यदि हेड को किया जाए, हेड मतलब जो उच्च वर्ग हैगा, जो राजर्षि वर्ग हैगा, यदि उसके अंदर कृष्ण प्रचार कर दिया जाए तो नीचे तक अपने आप कृष्ण का प्रचार। ओके, श्रेष्ठ तो एक लोगों हमको को भी अगर भक्त बनाते हैं हाँ, तो बाकी लोग सब अपने आप हाँ, भक्त बन जाते तो इससे प्रभु अपने को भी मतलब प्रचार का मिलता है कि जैसे हम किसी संस्था में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, या जैसे पीतमपुर में भी कई व्यक्तियों में गया हूँ, तो नीचे से प्रचार नहीं चालू करके सीधे वहाँ के एमडी या जनरल मैनेजर वगैरह से कांटेक्ट किया जाए और उनको यदि आप बताएं तो अपने हैं। आप नीचे तक मतलब उसका प्रचार ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई मूड एंड मिशन जो प्रभुपाद का, ये देवयानी माता बता रहे थे, कुछ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाई, 2 ही श्लोक मैंने पढ़े थे। तो मुझे यही समझ में आ रहा था प्रभु जी पढ़ करके कि जैसे यहाँ पे बता रहे हैं ना प्रभु जी, सेकंड वाले श्लोक में मैंने पढ़ा था कि भगवान के नाम को लेकर के भगवान के नाम पर व्यापार होता है, कि गीता यहाँ का है, गीता प्रेस का है और पता नहीं कहाँ-कहाँ का है। तो मुझे यही लग रहा था कि जो चीज़ गुरु परंपरा से मिलती है, गुरु परंपरा से मिलती है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, और मतलब सही जगह होने भी। और हम लोग देख सकते हैं प्रभु जी कि कितने सारे लोगों को मतलब आना रहता है भक्ति में, पर वो लोग किसी और के उनमें चले जाते हैं और सही डायरेक्शन में नहीं रहते हैं, और उनका विश्वास भी इतना मतलब प्रगाढ़ होता है कि आज भी जैसे वो कोई बाबा हैं, आसाराम बाबा हैं, तो वो बोलते हैं अभी उनके जो भक्त हैं, मतलब उनके जो डिसाइपल्स हैं, वो बोल रहे हैं अभी हमारे बाबा लीला कर रहे हैं जेल में। तो अभी भी उनका फेथ उनका फेथ इतना प्रगाढ़ है कि सब कुछ देखते हुए भी वो लोग मतलब उससे निकल नहीं पा रहे हैं बाहर। तो वो मुझे लग रहा था कि हाँ, प्रभुपाद का जो मूड एंड मिशन है कि सही डायरेक्शन में गुरु परंपरा से अगर किसी को मिलता है, तो वो आगे उसकी प्रगति होगी। अदरवाइज़ वो मतलब फिर वो प्रॉब्लम में फँस सकता है। जैसे अभी हम देख ही रहे हैं प्रभु जी, मेरे बहुत सारे गाँव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इतना कुछ देखने के बाद भी जो है वो लोग उन्हीं पर फेथ उनका है। तो अगर सही डायरेक्शन में कोई व्यक्ति को अगर मिल रहा है तो उसका उसका उसके साथ अच्छा है प्रभु, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत है। ओके, और कोई लास्ट कमेंट अगर कोई देना चाहता है? विश्वनाथ प्रभु एक बार दे चुके हैं, उसके बाद फिर दोबारा मौका देंगे विश्वनाथ प्रभु को, हरे प्लीज। कृष्णा प्रभु, हाँ, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेनली जो श्रील प्रभुपाद का जहाँ पर जो मूड है वो ये है कि भगवान का जो शुद्ध ज्ञान है वो जन सामान्य तक पहुँचे, और ये जो बाकी और ये जो अदर जो असुरों के द्वारा जो भगवत गीता का एक तरह से जो टिप्पणियां आई हैं, और उसको जो है, क्योंकि वो भगवान को भगवान नहीं मानते, अपनी मनगढ़ंत बातें उसमें जोड़ के बताते हैं, तो वो ज्ञान को प्रभुपाद जो है इस भगवत गीता यथारूप के माध्यम से हटाना चाहते हैं, और शुद्ध ज्ञान जो परंपरा से आया हुआ जो भगवान ने दिया है ज्ञान, वो जन सामान्य तक पहुंचाना चाह रहा है। ये ओके, मेन थैंक जो यू। है। यस विश्वनाथ प्रभु, लास्ट बोल सकते हैं। प्रश्न ये था प्रभु के प्रश्न नहीं, प्रश्न अभी लेता हूँ, एक मिनट। अच्छा, ठीक है, अभी मैं कंक्लूड करता हूँ जो हमने डिस्कशन किया। हाँ, तो प्रभुपाद जी वास्तव में इसमें बताना चाहते हैं किस प्रकार, एक तो परंपरा का जो ज्ञान है उसको स्थापित करना चाहते हैं प्रभुपाद, जो अनस्क्रूपुलस जो कमेंटेटर्स हैं, जो भगवत गीता पे टिप्पणी करते हैं, जैसे आपने बताया बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, फर्जी गुरु, जो भगवत गीता से भगवान कृष्ण को हटाकर अपने आप को स्थापित कर देते हैं। कई ऐसे नॉन बोनाफाइड मतलब क्या उनको बोलेंगे, देयर आर सो जैसे प्रभुपाद बोलते थे ना रास्क, तो वास्तव में रास्कल ही है वो। वो बोलते हैं जो कृष्ण की गीता है वो वास्तविक गीता नहीं है, एंड दे गिव देयर ओन गीता, अपनी एक गीता देते हैं वो लोग, और लोग भी भगवान की गीता को फॉलो ना करके उनकी गीता को पढ़ते हैं।
तो प्रभुपाद स्थापित करना चाहते हैं एक तो जो आध्यात्मिक जो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जो आध्यात्मिक ज्ञान आया है उसको स्थापित करना चाहते हैं। और ये जो भगवत गीता यथारूप प्रभुपाद लिखते हैं, दिस इज एन अटेम्प्ट, सॉरी, as it received by parampara system, an attempt is made herewith to fulfill the great want। एक इस तरह की एक आवश्यकता है समाज में जो वास्तविक ज्ञान है उसको स्थापित करने का। तो प्रभुपाद का मिशन भी है किस प्रकार से जो भगवत गीता जो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जो यथारूप जो ज्ञान आया है उसको समाज में स्थापित करना is a great boon to humanity। तो इस तरह से प्रभुपाद का मिशन है। और कल हमारा सौभाग्य भी है, कल गीता जयंती है, तो हम सभी को प्रण लेना चाहिए, कुछ ना कुछ अपने स्तर पे हमें भगवत विचार करना चाहिए। और जैसे बोलते हैं ना, ट्रेंड सेट कर देना या मार्केट चेंज कर देना, तो वी हैव टू, हमें भी इस प्रकार से ही भगवत गीता यथारूप को इतना वितरित करना चाहिए कि जैसे बोलते हैं ना क्या वो देसी घी या वनस्पति घी मतलब डालडा, तो पीपल गो फॉर डालडा ओनली, दे डोंट आस्क वनस्पति घी, बोलते हैं डालडा या टूथपेस्ट मतलब कोलगेट। सो लाइक दैट भगवत गीता मतलब यथारूप। सो तब जाके जो मिशन है दैट विल बी फुलफिल्ड, है ना। ओके, यस प्रो, अभी प्रो विश्वनाथ प्रो का प्रश्न। तो ये था प्रभु कि पहले जो है इस समय न तो राजा है ना, और न जो शासन कर रहा है वह गीता पढ़ता है या गीता का ज्ञान है, तो फिर क्या उसे शासन करने का अधिकार है पब्लिक पे? भागवतम में बोलते हैं, गुरु न शिष्यात्, सजनो न शिष्यात्, पितरो न शिष्यात्, पति न शिष्यात्। किस प्रकार से वो व्यक्ति जो अपने सबॉर्डिनेट जो उन पे आश्रित व्यक्ति हैं, अगर उनको इस नामोचित समुपैति मृत्यु, मगर उसको इस भौतिक जगत के चक्र से बाहर नहीं निकाल जा पाता, तो उसको अधिकार नहीं है वो पद ग्रहण करने का। जैसे एक गुरु है, उसका उत्तरदायित्व है उसके जो शिष्य हैं वो भौतिक चक्र से बाहर निकले। अगर कोई पति है तो उसका भी उत्तरदायित्व है उसके बच्चे, उसकी पत्नी उनको भवसागर से बाहर निकाल सके। अगर कोई गुरु है, पिता है, तो उसका भी जिम्मेदारी है वो अपने बच्चों और अपने शिष्यों को बाहर निकाले, नहीं तो उसको वो पद स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। तो हाँ, वैसे तो जो जिसको ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसको पद स्वीकार करने का अधिकार नहीं है वास्तव में तो, परंतु कलयुग में वो सिद्धांत लागू नहीं होता है। आज ही मैं भागवतम पढ़ रहा था, तो मलिच्छ जो विश्वामित्र मुनि हैं वो अपने पुत्रों को श्राप दे देते हैं, मलिच्छ बन जाओ। तो प्रभुपाद लिखते हैं मलिच्छ मतलब वो जो वैदिक संस्कृति का पालन नहीं करता। प्रभुपाद लिखते हैं तो विश्वामित्र ने श्राप दिया था अपने पुत्रों को मलिच्छ बनने का। नहीं, कलयुग में श्राप देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी लोग मलिच्छ हैं। तो इस प्रकार से कलयुग की व्यवस्था इस प्रकार है। तो यहाँ पे कोई वैदिक सिस्टम नहीं है, कोई वर्णाश्रम सिस्टम नहीं है। एवरीथिंग इज लाइक हॉच पॉच, है ना। तो Yes. जैसे जैसे बोलते हैं ना, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, तो ये वैसे ही है, ऑफ द शूद्रास, फॉर द शूद्रास, बाय द शूद्रास। तो वहाँ पे यस। दूसरा प्रश्न था ये प्रभु जी कि क्षत्रिय पहले भगवान जो है क्षत्रिय को दिए ये ज्ञान, है ना, तो अभी जो ज्ञान जो ले रहा है वो तो क्षत्रिय है नहीं, फिर वो ज्ञान जो है किसको जा रहा है? हाँ, ये जो ज्ञान है वास्तव में छत्र मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ पीपल। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, जैसे हम सब जो हैं जो भगवत गीता या इस्कॉन में जुड़े हुए हैं, जो भगवत गीता नियमित रूप से पढ़ रहे हैं, दे आर द कैटेगरी ऑफ द ब्राह्मणास, वो ब्राह्मण की कैटेगरी है। तो ब्राह्मण का काम होता है ज्ञान डिस्ट्रीब्यूशन करना, किसको डिस्ट्रीब्यूट करे, बाकी 3 वर्णों को करेगा। तो उसमें जो टॉप मोस्ट है वो है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय मीन्स द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो कि पावर में है, जो कि रूल में है। तो जैसे घर में भी एडमिनिस्ट्रेटर, फादर इज एडमिनिस्ट्रेटर, तो ही शुड हैव दैट नॉलेज। एक कंपनी में एक जो बॉस है, ही शुड हैव द नॉलेज क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर है। हम सोसाइटी में जाते हैं तो जो बड़े ऑफिशियल्स हैं, कॉलेज में प्रिंसिपल है, तो इस तरह के जो, या एक टीचर भी है, जो टीचर भी है बिकॉज ही इज द बॉस ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो भी
इस पद पे हैं जहाँ पे उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, उन सबके पास ये ज्ञान होना चाहिए, तभी वो अपने सबऑर्डिनेट्स को सही रूप से मार्गदर्शन कर पाएंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है उन तक पहुंचाने की। प्रभु जी, जैसे आप प्रचार कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण है कि क्षत्रिय हैं? क्षत्रिय तो युद्ध करता है। नहीं, हाँ पर आप माया से युद्ध तो करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं प्रभु। हाँ, माया से युद्ध करने के लिए प्रेरित करना ब्राह्मण का काम है। क्षत्रिय का काम है छत्र त्रायति इति क्षत्रिय, जो छत, जो वन हु गिव्स प्रोटेक्शन, जो हमारी रक्षा करता है भौतिक रूप से, वो क्षत्रिय कहलाता है। तो आपके जो सानिध्य में डिसाइपल है उसको आप प्रोटेक्शन दे ही रहे हैं ना। हाँ, तो हम आध्यात्मिक प्रोटेक्शन दे रहे हैं उनको, नॉट गिविंग द प्रोटेक्शन लाइक। तो वो ब्राह्मण का कार्य है। ब्राह्मण आल्सो गिव प्रोटेक्शन, ब्राह्मण भी प्रोटेक्शन देते हैं। दे गिव द प्रोटेक्शन टू द सोसाइटी बाय कल्चर, बाय गिविंग वैल्यूज। their protection is not by fighting, their protection is by giving knowledge। ज्ञान का शस्त्र से वो करते हैं। थैंक यू प्रभु। ठीक है, तो ये 1 से जो 3 जो हमारा डिस्कशन था, जिसमें प्रभुपाद का मूड स्थापित करना, तो बहुत जरूरी है प्रभुपाद का ज्ञान को हमें प्रचार करना। जितने समाज में दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, जितनी भी समाज में समस्याएं हैं, उसका कारण कौन है मालूम है आप लोगों को? Who is the sole, who has the sole responsibility for all the things happening in the society, all the wrong things happening in the society? कौन उसका कारण है? ब्राह्मण या वर्ण व्यवस्था। भक्ति सिद्धांत श्रेष्ठ ठाकुर बोलते हैं, जिनके पास ये आध्यात्मिक ज्ञान है और वो उस ज्ञान को वितरित नहीं कर रहे हैं, they are the most culprit। Prabhupada also write in first canto of Srimad Bhagavatam कि किस प्रकार से भारत अपनी ये जो विशेष जिम्मेदारी है भगवत ज्ञान के प्रचार, उसमें वो फेल हो गया है, जिसकी वजह से पूरे विश्व में इस तरह से द्वंद्व की स्थिति है, या पूरा द होल वर्ल्ड इन chaos। तो उसका कारण है ब्राह्मण लोग, जो लोग जैसे हम खुद अपने जीवन में देखिए ना, हम सबके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं और हमें मालूम है सॉल्यूशन क्या है। हमारे पास सबके भौतिक कष्टों, क्लेशों, सब चीज का सॉल्यूशन है। बट वी आर सो माइजर, हम इतने कंजूस हैं, हम इतने स्वार्थी हैं कि हम अपना समय और अपना पैसा इसके लिए नहीं देना चाहते हैं। हमने वो जो समय और पैसा है वो अपने ही परिवार या अपने ही समाज के लिए रखा हुआ है, हम उसको दूसरों तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो दिस इज आवर, ये हमारी गलती है। तो एक जो ब्राह्मण होता है, ही शुड बी लिबरल, उसको दयालु होना चाहिए, उसको लिबरल मतलब जो कृपालु है, जो सब पे दया करे, है ना। ही शुड नॉट बी रिजर्व टू वन फैमिली और वन सोसाइटी ओनली। तो प्रभुपाद का ये जो मुख्य मिशन है, मूड है श्रीमद् भगवत गीता को लेकर के, तो we should fulfill by distributing his books more and more and more, है ना। ओके ओके, सो आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, इसको पढ़िए कोई जन, स्क्रीन से पढ़ सकते हैं। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं कि उनमें से प्राय सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। पढ़िए। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है। तो प्रभुपाद का ये मिशन है, ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, जो गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ है, उसको पूर्ण रूप से स्थापित करना। ओके, तो फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इस श्लोक को ही देख लेते हैं, 4.4।
तो ठीक है, इसमें यही बोल रहे हैं कि किस तरह से अर्जुन अर्जुन जब कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भैया ये जो ज्ञान है ये मैंने सृष्टि के शुरुआत में विवस्वान को दिया, सूर्यदेव को दिया, एक शाकु को दिया, मनु के थ्रू परंपरा में ये ज्ञान आया है। तो अर्जुन को मन में डाउट आ जाता है कि भाई आपका तो जन्म यस चौथे में अर्जुन बोलते हैं अपरम भवतो जन्म जन्म विशिष्यतः कथम एतद विजानीयाम तम आदौ प्रोक्तवान इति। तो अर्जुन ने बोला कि जो सूर्यदेव हैं विवस्वान, उनका तो वो कितना आपसे वरिष्ठ है जन्म में है, और मैं इसको कैसे समझ सकता हूँ कि सृष्टि के शुरुआत में आपने जो ज्ञान है वो सूर्यदेव को दिया। तो ये बहुत ही अच्छा तात्पर्य है, और प्रभुपाद जी इसमें लिखते भी हैं। ये जो 3-4 जो श्लोक हैं आने वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। किस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ पे मायावाद का खंडन करते हैं, कि किस प्रकार से जो मायावादी व्यक्ति है वो सोचते हैं कि कृष्ण एक साधारण व्यक्तित्व है। अच्छा, मायावाद फिलॉसफी किसी को मालूम है? आप लोगों में से किसी ने पढ़ा सुना? बहुत प्रचलित है मायावाद दर्शन। और कोई बताइए अगर किसी ने पढ़ा सुना मायावाद दर्शन। प्रभुपाद जी मायावाद बहुत ये शंकराचार्य ने फैला था। ओके, शंकराचार्य ने फैलाया था, शंकराचार्य ने फैलाया था। यस, मायावाद अशशास्त्र। जो भगवान शिव जी हैं वो शंकराचार्य का रूप में आकर के पूरे विश्व में, सोचिए जब भी कोई इस तरह से विशेष व्यक्तित्व हमें दिखता है। देखिए शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष में पूरे भारत को कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, नीचे से लेकर ऊपर तक। सबसे पहले बुद्ध आए, बुद्ध ने खूब प्रचार किया, सब बुद्ध बन गए। जैसे आप लोगों ने बताया ना एक कि जो राजा है उसके बारे में आप लोग बता रहे थे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास को प्रीचिंग करना, तो बुद्ध से प्रभावित हो गए थे अशोक, है तो उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, और उनके साथ साथ पूरा भारत जो है बौद्ध बन गया। फिर शंकराचार्य आके पूरे बौद्ध धर्म को खत्म करके उन्होंने जो ये मायावाद फिलॉसफी है, अद्वैत फिलॉसफी उसको प्रचारित किया। अद्वैत फिलॉसफी क्या है? अद्वैत फिलॉसफी मतलब होता है, द्वैत मतलब होता है 2, अद्वैत मतलब 1। तो उनकी फिलॉसफी है कि जो भगवान और जीव है वो सेम है ना, दोनों सेम है। अंतर क्या है भगवान और जीव में? जीव जब माया के बंधन में रहता है, तो वो बद्ध जीव है, लेकिन जैसे ही माया से मुक्त होता है वैसे ही वो भगवान के स्तर में आ जाता है। या जो भगवान भी माया के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं, वो भी माया के अंतर्गत रहते हैं। उनके फिलॉसफी इस प्रकार से है। या कोई भी शुद्ध सत्व के स्तर पे आकर के भगवान का स्तर प्राप्त कर सकता है, ये है उनकी फिलॉसफी। तो इसीलिए जैसे वो लोग भगवत गीता पढ़ेंगे तो जहाँ कृष्ण है वहां कृष्ण नहीं, वहां परमेश्वर परमात्मा, वो सब पढ़ते हैं। और वो फिर जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा एक संस्था है, वो भगवान मतलब ऐसा बोलते हैं भगवान आपके शहर में आए हैं, या उनके जो भी गुरु जी हैं उनमें वो भगवान जी प्रवेश कर गए हैं, और वो इस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह से भी कई सारे दर्शन हैं जो मायावाद फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। तो परंतु प्रभुपाद यहाँ पे पूर्ण रूप से खंडित करना चाहते हैं मायावाद फिलॉसफी को, कि किस प्रकार से जीव और जो भगवान है दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। तो यहाँ पे जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा तो पांचवा हम थोड़ा श्लोक पढ़ सकते हैं, 5वें श्लोक का तात्पर्य पढ़ना चाहिए हमें। तो अर्जुन को बोलते हैं भगवान, श्री भगवान वाचा बहुनी में वैतितानि जन्मानि तब च अर्जुना तान्य हम वेद सर्वाणी ना तुम वेद परंतपा। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन के कि बहुत बहुत जन्म हुए हैं मेरे और तुम्हारे दोनों के, है ना, लेकिन मैं सब कुछ याद रखता हूं, परंतु तुम नहीं याद रख सकते, या तुम नहीं याद रख पाते। तो भगवान यहाँ पे क्लियरली एस्टैब्लिश कर रहे हैं जीव और ईश्वर दोनों अलग अलग है।
जीव और ईश्वर दोनों ही शाश्वत हैं, परंतु जीव इस भौतिक जगत के माया के द्वारा प्रभावित होता है, ईश्वर प्रभावित नहीं होते, है ना। तो ये जो इंडिविजुअलिटी का जो क्वेश्चन है कि क्या जब हमें मोक्ष प्राप्त होगा तो क्या हम भगवान में मर्ज हो जाएंगे दोबारा से, है ना। तो ये सारे श्लोक इसी चीज को स्थापित कर रहे हैं, नहीं मर्ज नहीं होंगे, एटर्नली फ्रेगमेंटल पार्ट के रूप में रहते हैं, है ना। तो पहले भी तुम थे सेपरेट पार्टिकल के रूप में और आगे भी रहोगे, है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम जब इसका तात्पर्य आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, 5th का, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़िए। हाँ, 5th का हरे तात्पर्य। कृष्ण प्रभु। हाँ, यस। तात्पर्य अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु है परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता 5.33 हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनंत अनाद रूपम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभ आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आदि, पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते ही रहते हैं। ब्रह्म संहिता 5.39 में भी यह कहा गया है, रामादि मूर्तिषु कलानि यमेन तिष्ठान नानावतार करो भवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं संभावत परमपमान यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वय होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। यहाँ पे वैदुर्य जो मणि है उसका उदाहरण दिया गया है। जिस तरह से वैदुर्य मणि पे जब लाइट पड़ती है तो उसमें अलग अलग रंग दिखते हैं, वो एक ही है लेकिन अलग अलग रंग दिखते हैं। तो इस तरह के मतलब विच चेंजेस कलर ये ओके, पढ़िए इस पर, आप पढ़िए। वे उस वैदुर्य मणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। भगवान के बारे में बताया गया। या वेदों में भी कहा गया है कि अद्वय होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। ये सारे रूप विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ सकता है। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभ सुदुर्लभ आत्म भक्तो। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतरण लेते हैं। अर्जुन ऐसे ही भक्त हैं और इस श्लोक में से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान को किया था तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान को यह घटना याद रही किंतु अर्जुन उसे याद नहीं रख सका। अंश जीवात्मा तथा परमात्मा में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ पर परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं को दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह असक्षम है। यहाँ पे भगवान उसको परंतप बोल रहे हैं ना कि तुम तो बहुत श्रेष्ठ, बहुत शक्तिशाली हो, परंतु फिर भी तुम याद नहीं रख सकते उसको।
अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि भौतिक संपर्क में रहते हुए भी वे अपने को भूलते नहीं। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। तो प्रभुपाद यहाँ पे बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि मतलब कोई कितना भी बड़े क्यों ना हो जाए, जैसे कई सारे गुरुजी रहते हैं वो भगवान बन जाते हैं या के डिसाइपल्स फॉलोअर्स उनको भगवान बना देते हैं। तो इवन कोई मुक्त हो, क्योंकि अर्जुन इज अ मुक्त जीव है अर्जुन, तो अर्जुन भी नहीं हो सकते, तो बाकी अन्य साधारण जीवों की तो बात ही छोड़िए, है ना? यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है, किंतु देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते, मतलब आसुरी व्यक्ति इसको नहीं समझ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को नहीं। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत प्रकृति के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चित आनंद शरीर को नहीं बदलते। वे यहाँ पे अद्वैत हैं। एक और पॉइंट प्रभुपाद स्थापित कर रहे हैं कि भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा अलग अलग नहीं है, वो पूर्ण रूप से सच्चिदानंद है। जैसे बोले ना कि तुम्हें शरीर में घुल गया, भगवान तुम्हें शरीर में प्रवेश कर गया है, या जैसे बोलते हैं यहाँ जो कृष्ण है ये वास्तव में कृष्ण के अंदर जो परमात्मा है वो बोल रहा है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान के शरीर और भगवान के आत्मा ऐसा कोई भेद नहीं है। यस भाई। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा या उनमें कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। क्योंकि भगवान की शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान बोलते हैं संभवामी आत्ममाया, संभवामी मतलब मैं प्रकट होता हूँ, आविर्भाव होता है मेरा। ओके, तो ये जो ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको कोड भी कर सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान और जो जीव है वो शाश्वत रूप से अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं हमेशा, है ना? और भगवान का जो शरीर है वो जीव के शरीर का बिल्कुल नहीं है, और भगवान के शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है। इस तरह से हम इस श्लोक को उपयोग कर सकते हैं ना? तो या तो आगे का ठीक है, इसको पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, जो नहीं पढ़ा वो पढ़िए ट्रांसलेशन। भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे, प्रभु जी यही वाला ना फिफ्थ? हाँ, ये 6। ओके। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में
मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य भी पढ़ना है? नहीं प्रभु, तात्पर्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन अच्छा तात्पर्य है। इसमें भगवान बताते हैं किस प्रकार से वो जन्मा है और उनका जो शरीर है वो दिव्य है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद कब भगवान आविर्भाव होते हैं उसके बारे में बताया गया है। ये इम्पोर्टेंट श्लोक है से। आप लोगों को एक और असाइनमेंट था ना, प्रीचिंग एप्लीकेशन पढ़ के आना था। 3 to 9 श्लोक शायद है, 5 to 9 श्लोक है। 5 to 9 प्रभु। 5 to 9 ठीक है, 5 to 9 तो ठीक है। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आप लोग उसका प्रचार में उपयोगिता। ठीक है, पहले आप लोग बताइए, क्योंकि मैं चर्चा करूंगा तो पूरा ही कवर कर लूंगा। 5 to 9 का प्रीचिंग एप्लीकेशन, जहाँ पे आप चाहे तो कुणाल ब्रो ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं सारे 5 to 9 तक के। 7th का भी पढ़ लीजिए, 7th 8th 9 ओनली ट्रांसलेशन। तो इसका प्रीचिंग एप्लीकेशन मतलब अपने प्रचार कार्य में कैसे इन श्लोकों को उपयोग करेंगे। यस कुणाल प्रो पढ़ रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। 6th का ट्रांसलेशन। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। 7th का ट्रांसलेशन। नहीं 9th। यस प्रभु जी। यस पढ़िए। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। 8th का, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। 9th का ट्रांसलेशन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यस तो इसका एक और 9th भी पढ़ी। ये 9th वाला ही था। ओके 9th हो गया। ओके ठीक है। ठीक है, इसके प्रचार में उपयोगिता इन श्लोकों की, या इसका तात्पर्य पढ़ा है तो तात्पर्य से उसके जो एनालॉजीज प्रभुपाद ने डिस्कस करी उनको भी शेयर कर सकते हैं। पढ़ के आए हैं तो शेयर कर सकते हैं, नहीं पढ़ा है तो फिर बहुत बड़े बड़े परपोर्ट से नहीं कर पाएंगे। प्रचार में उपयोगिता। ये श्लोक को याद करके लोगों के पास ये बतलाना होता है कि कैसे है जो भगवान हम लोग के लिए आते हैं और वो अपना और मनुष्य पे कृपा, मनुष्य पे दया करते हैं। तो उनको जरूरी नहीं है कि कैसे वो भगवान जो आते हैं वो जरूरी नहीं है कि उसको किसी को संहार करने के लिए, वास्तव में वो नहीं आते। संहार तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, वास्तव में वो भक्तों को अपना प्रेम प्रदान करने के लिए आते हैं, इसलिए इतनी सारी लीलाएं करते हैं ताकि भक्त उसको बार बार स्मरण कर करके वो जो है वो अपना मुक्त हो सके। जब तक हम किसी चीज को बार बार हम उसको पढ़ेंगे नहीं, उसका हम मनन नहीं करेंगे, तब तक उसको याद रखना पाना इस कलयुग में मुश्किल है। इसलिए भगवान लीलाओं को करते हैं और खास करके इस्कॉन वाले भक्त उस लीला को बार बार डेली सुबह और शाम याद कर पढ़ते, मैंने लेक्चर होता है उसका। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए
यहाँ पर जन्म और कर्म का विशेष रूप से यहाँ पर वर्णन किया गया कि जन्म और कर्म उनके दिव्य होते हैं, इसलिए हम जितना बार भी उसका स्मरण करते हैं वो कभी भी ऐसा उबाऊ नहीं होता, वो हमेशा कुछ न कुछ रस देता रहता है, अमृत तुल्य होता है। यस ओके, वेरी गुड। तो हम प्रचार में इसको उपयोग कर सकते हैं। किस तरह से भगवान के आने का मूल कारण क्या है कि धर्म संस्थापना और धर्म को स्थापित करने के लिए आते हैं भगवान, है ना। तो जैसे कृष्ण आए थे या श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को स्थापित करने के लिए आए थे। और किस तरह से भगवान का जन्म और मृत्यु नहीं होता है, जैसे ये वाले श्लोक में आता है संभवामी। संभवामी का ट्रांसलेशन देखिए क्या है। प्रकट होता हूँ। हाँ, प्रकट होता हूँ, मतलब भगवान एक सूर्य और सूर्य की भांति हैं, जो कि हमारे आंखों के सामने प्रकट होते हैं और आप प्रकट होते हैं। वो जन्म और मृत्यु नहीं होती। कई सारे ऐसे लोग प्रोपेगेंडा बनाते हैं कि भगवान का जन्म मृत्यु हो गई, है ना। तो इस तरह से, तो इस तरह से जो भगवान है उनका एक तो धर्म संस्थापना और दूसरा है एक साधु को अपना संग देने के लिए आते हैं, जो मूल उद्देश्य है भगवान का, है ना। और किस तरह से जो मूल उद्देश्य है भगवान के प्राकट्य का, वो है कि किस तरह से जीवात्माएं उनके प्रति शरणागत हो, उनको वो सिखाने के लिए आते हैं। धर्म का मतलब ही होता है भगवान के अनुगत होना, तो उसको सिखाने के लिए आते हैं भगवान। और फिर परित्राणाय साधूनाम, इस तरह से साधुओं को अपना संग देने के लिए आते हैं भगवान। धर्म संस्थापनार्थाय। हरे कृष्णा प्रभु, एक प्रश्न कर सकते हैं? अभी एक थोड़ी देर में करते हैं, थोड़ा सा और चर्चा कर लें इससे जुड़ा हुआ। और प्रभु ने बताया कि हाँ, किस तरह से भगवान अपनी दिव्य लीलाओं को प्रस्तुत करते हैं जीवात्माओं को आकर्षित करने के लिए, है ना। भगवान का उद्देश्य सिर्फ असुरों को मारना नहीं है, बल्कि भक्तों को आनंद देना है, भक्तों को आकर्षित करना है। मारने के लिए तो भगवान को आना भी नहीं पड़ेगा, है ना। भगवान वायु रोक देंगे तो बस सब असुर अपने आप मर जाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढते फिरेंगे फिर से, है ना। तो लेकिन वास्तव उद्देश्य है परित्राण है, साधुना, साधुओं का कल्याण करने के लिए। जैसे दंडकारण्य के जो ऋषि मुनि हैं, दंडकारण्य के ऋषि मुनि कैकेयी को धन्यवाद देते हैं, बोलते हैं कि माता आपकी वजह से हमें भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। तो इस तरह से अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं, भक्तों को संग देने के लिए आते हैं। और जन्म कर्म च में दिव्यम, किस प्रकार से भगवान के जो जन्म कर्म है वो साधारण नहीं है। प्रभु ने बताया भी कि किस प्रकार से उनको हम बार बार सुन के भी फिर भी वितृप्त, हम उसको तृप्त नहीं होते हैं, मन नहीं भरता है हमारा, है ना। स्वादु स्वादु पदे पदे, तो इस तरह से भगवान के, और इनको सिर्फ समझ लेने से जन्म कर्म दिव्य है। अच्छा, ये एक और वर्ड है इसमें, जन्म कर्म चामे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः। तत्वतः बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्वतः मतलब होता है उसको वास्तविक रूप में जानना, उसको तत्व के रूप में जाना, है ना। खाली सुपरफिशियली नहीं जानना, इस प्रकार से भगवान उसके विज्ञान को भी जानना वास्तव में है। तत्वतः मतलब कृष्ण का जो विज्ञान है वो, है ना। तो अगर कोई इस चीज को जानता है, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, वो हमारे जैसे नहीं है, तो उसको जानने मात्र से ही वन विल गेट त्यक्ता देहम, उसको दोबारा जन्म नहीं होता है ना।
या इसको हम अपने प्रचार कार्य में उपयोग कर सकते हैं किस तरह से, क्यों हम कृष्ण भक्ति ग्रहण कर रहे हैं या क्यों कृष्ण भक्ति करने से क्या होगा, तो ये सब हम इन श्लोकों के माध्यम से बहुत आसानी से स्थापित कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अभी आप प्रभु बोल सकते हैं कुछ। इस पूर्व प्रश्न यह था कि जैसे बुद्ध भगवान ही भगवान के अवतार हैं, तो बुद्ध भगवान के भागवतम में विशेष कुछ लीलाओं का चर्चा नहीं है, और दूसरा कि बुद्ध भगवान से हम लोग अपने आप को वैष्णव जो है वो अलग रखते हैं या उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहता, ऐसा क्यों? ये जो बुद्ध भगवान है या इवन जो शंकराचार्य हैं, है ना, ये भगवान के ही अवतार हैं, परंतु ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आए थे, मतलब, है ना, स्पेसिफिक पर्पस था उनका, जो पर्पस उन्होंने किया और वो खत्म। तो वो हमारे मूल अम, मूल विग्रह नहीं है जिनको हम मेडिटेट करें या जिन पे वो किया जाए। तो वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आए थे और उन्होंने किया, एंड दैट वाज फिनिश। इवन लॉर्ड रामचंद्र के बारे में भी हम चर्चा नहीं करते हैं। भागवतम टॉक्स इन आई थिंक 4-5 चैप्टर्स होल लॉर्ड रामचंद्र पास टाइम इज फिनिश्ड। तो जो इसीलिए जो भागवतम है वो अमल पुराण है, उसमें बाकी कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ भक्ति के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो जो भक्ति के अलावा जितनी भी चीजें हैं, हो सकता है वो ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत दिया हो, लेकिन वो वास्तविक मूल तत्व नहीं है हमारा विषय का चर्चा करने का विषय। आप जान सकते हैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा, नुकसान नहीं है, लेकिन दैट इज नॉट द सब्जेक्ट टू एब्जॉर्ब आवरसेल्फ। हमारा सब्जेक्ट है 10th कैंटो, जिसको विस्तृत रूप से बताया गया है ना। तो हम वैष्णव हैं, वैष्णव विष्णु के भक्त, या हमें कार्ष्णेय भी बोला जाता है, हम कृष्ण के भक्त हैं, है ना। तो भगवान के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन वो हमारे लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है ना? नहीं तो फिर सब बुद्ध के फॉलोवर बन जाएंगे। बोले भागवत में भगवान बुद्ध के बहुत सारे पास टाइम दे रखे हैं, इवन लॉर्ड रामचंद्र के भी नहीं दिए, मतलब लाइक इन जन साधारण में इतना फेमस है लॉर्ड रामचंद्र, है ना। बट उनकी लाइफ से एक ही शिक्षा दी गई है, कि दैट हाउ ट्रबलसम इज टू एक्सेप्ट वन वाइफ। सो उनका जब भागवतम में वो आता है ना, तो वो मेंशन किया गया है कि व्हाट वी लर्न फ्रॉम द लॉर्ड रामचंद्र पास टाइम। तो क्या भागवतम क्या बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, मतलब उसमें कुछ भी ऐसा मनोरंजन के लिए या हमें संतुष्ट करने के लिए नहीं है, शुद्ध भक्ति के ऊपर में चर्चा हुई है, इसीलिए 10th कैंटो पूरा फोकस्ड है। नहीं, लेकिन जैसे बराह हुए, वामन हुए, सबका चर्चा तो है विशेष, लेकिन बुद्ध का विशेष चर्चा नहीं है। राम के तक का जहां तक बात है वो तो प्रभुपाद लिखे हैं, इसके लिए विशेष के लिए रामायण पढ़े, लेकिन बुद्ध के लिए कहीं कुछ नहीं लिखे। हाँ, तो बुद्ध के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। फिर आपको बुद्धिस्ट बनना पड़ेगा, फिर आप वैष्णव नहीं रह जाएंगे। यस, इसीलिए आचार्य जितना दिए हैं ना उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। हमें उसमें उसमें हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी है कि भैया यहाँ ये भी दे रखा है ना। प्रभुपाद जितना दिए बस उतना ही हमारे लिए है ना, है ना। तो उसमें हमें अलग से जाके आउट ऑफ ट्रैक जाने की जरूरत नहीं है, क्या ही बुद्ध के बारे में रिसर्च किया जाए। ओके, यस, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है तो चर्चा कर सकते हैं, पीपीटीज देख लेते हैं थोड़ा सा। जन्म कर्म च में दिव्यम, शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। भगवान कैसे भूल सकते हैं? यदि आप भूल जाते हैं तत्काल, तो आप भगवान नहीं हैं, और कोई तर्क नहीं। भगवान नहीं भूलते, भगवान सदैव याद रखते हैं। मायावादी दार्शनिक कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, अभी मैं माया के भ्रम में हूँ, मैं स्वयं को भूल गया हूँ कि मैं भगवान हूँ, और ध्यान लगाकर मैं भगवान बन जाऊंगा। यह सब बकवास है। कोई भी भगवान स्वयं को कोई भी भगवान स्वयं को नहीं भूल सकते, फिर वह भगवान नहीं है। तो इस तरह से
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि जैसे एक बहुत ही प्रचलित, बहुत सारे हैं ऐसे वैसे तो, लेकिन विशेष करके जैसे ब्रह्म कुमारी हैं या बहुत बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। तो धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म मीन्स धर्म के संस्थापन, अर्थाय पुनः स्थापित करने के लिए। यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। ठीक है, अभी किसी का कोई प्रश्न है तो चर्चा करेंगे, नहीं तो हम ये जो अवलोकन है चौथे अध्याय का उसको देखेंगे। ओके, ठीक है, तो ये जो चौथा अध्याय है इसमें जो मुख्य सेक्शंस हैं उनको देख लेते हैं। श्लोक संख्या 1 से 10 भगवान के बारे में जो दिव्य ज्ञान है वो दिया गया है। इसमें बताते हैं जन्म कर्म चामे दिव्यम, किस प्रकार से भगवान की जो स्थिति है वो दिव्य है। अद्वैतम अच्युतम, वो अद्वैत है, वो उनके शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है। अच्युतम, उनका पतन नहीं होता है। अनबॉर्न, अजन्मा है। तो इस तरह से भगवान के बारे में बताया गया है। उसके बाद 11 से 15 श्लोक में 11 से 15 श्लोक में सभी मार्गों के निमित्त और वर्णाश्रम के निर्माता के रूप में भगवान श्री कृष्ण, इस प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण है वो जितने भी मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग बताए गए हैं, वास्तव में उसके वास्तविक जो वस्तु है प्राप्त करने के लिए वो भगवान स्वयं है। तो इसके बारे में चर्चा हुई है। और वर्णाश्रम के निर्माता है भगवान, वर्णाश्रम व्यवस्था उन्होंने दी है। उसके बाद 16 से 24 कर्म योग ज्ञानी के लिए। कर्म योग ज्ञानी के लिए मतलब है कि किस तरह से कर्म योग को ज्ञान के स्तर पे समझा जाए। किस प्रकार से अगर किसी के पास आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो सही रूप से कर्म योग कर पाता है ना। जैसे कोई कोई व्यक्ति है and he performed detached action in Krishna consciousness या Krishna service by applying this transcendental knowledge, तो that is called अकर्म, अकर्म कहलाता है जब इस दिव्य ज्ञान। तो ये जो दिव्य ज्ञान है ये हमें मदद करता है कर्म को सही रूप से करने में। मतलब कर्म को सही रूप से करने का मतलब है कि अकर्म के स्तर पे आने पर। अकर्म समझ में आता है, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म शास्त्रों के अनुसार किया गया या सकाम कर्म भी बोलते हैं उसको। और फिर उसके बाद हम अकर्म, विकर्म, जो शास्त्रों के विरुद्ध। और अकर्म, अकर्म मतलब जो भगवान की संतुष्टि के लिए किया गया है, जिसमें कोई कर्म बंधन नहीं होता है। तो कृष्ण इसमें बताते हैं कि कर्म को ज्ञान के स्तर पे कैसे किया जाए। तो जैसे हमने पहला तृतीय अध्याय पढ़ा तो उसमें कर्मयोग के बारे में पढ़ा, निष्काम कर्मयोग के बारे में पढ़ा। अभी चौथे अध्याय में भगवान ज्ञान दे देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं। तो अभी वो निष्काम कर्मयोग से भगवान को अर्पित कर्मयोग करना चाहिए, जिसको अकर्म कहा जाता है। ठीक है, निष्काम मतलब हम उससे अटैच नहीं है, लेकिन अकर्म मतलब होता है हम उससे अटैच्ड हैं कृष्ण को देने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से कर्म को ज्ञान के स्तर पे समझना। और 25 से 33 श्लोक में किस प्रकार से ज्ञान के परिणाम स्वरूप यज्ञ, किस प्रकार से ये जो अलग अलग यज्ञ हैं, अलग अलग स्तर के यज्ञ बताए गए हैं। यज्ञ मतलब सिर्फ अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि अलग अलग ब्रह्मचारी के लिए यज्ञ बताया गया है, गृहस्थ के लिए यज्ञ बताया गया है। तो किसको कौन सा यज्ञ करना चाहिए, और वो यज्ञ का जो वास्तविक फल है वो दिव्य ज्ञान है वास्तव में। जैसे हम लोग भी घर में अलग अलग यज्ञ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, आप जो भी कर्मकांड करेंगे आप उसमें देखेंगे हर जो वस्तु है वो वासुदेव को अर्पित हो रही है।
तो जब व्यक्ति कर्म कांड करता रहता है इस प्रकार से, तब उसको लगता है कि हर चीज तो वसुदेव को अर्पित हो रही है, वासुदेव को अर्पित हो रही है, तो क्यों ना वसुदेव को डायरेक्टली अर्पित किया जाए, इतना घुमा फिरा के अर्पित करने का क्या मतलब है। तो इस प्रकार से उसको ज्ञान प्राप्त होता है कि हाँ, वासुदेव इज द अल्टीमेट एंजॉयर, वासुदेव वास्तविक भोक्ता है, तो फिर वो डायरेक्ट भक्ति कर सकता है। और उसके बाद लास्ट में 34 से 42 जो श्लोक है उसमें दिव्य ज्ञान का सारांश, कि किस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पे कार्य करना, जो कि गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आया है, वो सभी तरह के पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। इसीलिए जो जीव है उसको आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें मेनली यही बताया गया कि किस प्रकार से पहले भगवान के बारे में ज्ञान बताया गया, फिर बताते हैं इस प्रकार से हर जो विभिन्न मार्ग हैं वो भगवान को प्राप्त करने के हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद कर्म कैसे ज्ञान के स्तर पे किया जा सकता है, जो अकर्म कहलाता है। और उसके बाद इस तरह से हम जो यज्ञ करते हैं उससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। और लास्ट में किस प्रकार से हर व्यक्ति को इस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पे स्थित होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पूरे अध्याय को चर्चा किया है। अभी हम चाहें तो इसको और डिटेल में कर सकते हैं, लेकिन इसमें से अपन ऐसा करते हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण जो श्लोक हैं उनको हम देख लेते हैं, है ना। या एक काम कर सकते हैं, अभी 9 बजे हम फटाफट सबके ट्रांसलेशंस भी देख सकते हैं, और कोई प्रश्न है तो उसको भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, एक जन पढ़ सकते हैं। ओके विश्वनाथ, आप भी पढ़िए, ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं अपन। 9 तो हो गया, 10 से पढ़ना चालू कीजिए ट्रांसलेशंस। तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसको हम और एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो आगे पढ़ें। 10 है, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। जो भगवान से आसक्त होते हैं वो लोग दिव्य ज्ञान को प्राप्त होते हैं, है ना। यस। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थितः भजाम्यहम्। जिस तरह से हम भगवान को स्मरण करते हैं, जिस तरह से हम भगवान को शरणागत होते हैं, भगवान उसी अनुपात में हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। भगवान किसी से कोई पक्षपात नहीं करते हैं। आप 100% शरणागत हो जाओ, भगवान आपको 100% एक्सेप्ट कर लेंगे। आप 50% शरणागत हैं, इसलिए भगवान ने आपको 50% एक्सेप्ट किया है ना। तो भगवान कोई भेद नहीं करते। यस। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। ठीक। यस, पढ़िए। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल का कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बंधता। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं किस प्रकार से जो भगवान ने ही ये वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई है अलग अलग लोगों के शुद्धिकरण के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले श्लोक में बताया ना कि कुछ लोग होते हैं जो देवताओं के पास जाते हैं फल प्राप्त करने के लिए, है ना। तो भगवान ने ही ये विभिन्न व्यवस्थाएं जमाई हैं अलग अलग जीवात्माओं को शुद्धिकरण के लिए।
प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो मैं तुमको बताऊंगा कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। किम कर्म किम कर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि ज्ञानी लोग हैं वो भी कर्म अकर्म और इसको इस पे भ्रमित हो जाते हैं। ओके। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्मणा गहनो गति। जो कर्म की गति है वो बहुत गहन है, मतलब कॉन्फिडेंशियल है, उसको समझना बहुत कठिन है। कई लोग जो पूछते हैं ना ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हो गया, तो किसी चीज को बहुत मतलब उसके एंड तक जाना बहुत मुश्किल है ना। जैसे आप महाभारत के बहुत सारे पास टाइम देखेंगे कि क्या चीज का रिजल्ट कहाँ मिल रहा है ना। जैसे धृतराष्ट्र ने उसके अंडे फोड़े थे शायद, है? तो उसके 100 पुत्र मारे गए। नहीं, पर 100 पिछले 100 जन्म में मैंने उसका किसी कारण से उसका आंख में प्रॉब्लम थी, तो उसको 100 हंसों का आंख को जो है उससे उसका दवा बना था और वो ठीक हुआ था, उसी का वो फल अच्छा। मिला था कि वो अंधा था। अच्छा। और 100 पुत्रों का इसलिए हत्या भी हुई थी इसकी। ओके ओके। मैं 50 का पहले सुना था ये, लेकिन 100 वाला तो ओके। और भी बहुत सारे महाभारत में एक के बाद एक आप देखिए, भीष्म देव को कहाँ से क्या उसको आशीर्वाद मिला कि श्राप मिला। तो इस तरह से कर्म गहना कर्मणो गति, कर्म की गति को कोई नहीं पकड़ सकता। युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी हो रहे थे, सब कुछ मेरे कारण हुआ। वहां पे भीष्म देव बहुत अच्छा पॉइंट बताते हैं कि वास्तव में इसका कारण कोई नहीं, इसका कारण है काल, है ना। काल के प्रभाव में ये सारी चीजें होती हैं। श्लोक नहीं याद आ रहा मुझे, लेकिन इस तरह बोलते हैं भीष्म देव को। तो कर्म की बहुत गहरी गति है, उसको समझ नहीं सकते। आगे। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। एक मिनट, फिर से पढ़िए। कौन सा श्लोक पढ़े? 19th 18th। 18 पढ़िए, फिर से पढ़िए। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब बताइए प्रकार के कर्मों प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। बताइए इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। अकर्म में कर्म देखता है, कर्म में अकर्म देखता है, क्या बोल रही है? यस प्रभु, जैसे जैसे हम प्रसाद की बात करते हैं तो खा तो रहे खाना ही है ना, लेकिन हम वह कर्म फल बनेगा, लेकिन प्रसाद के कारण वह कर्म हो गया, इसको ऐसे समझ सकते हैं। ओके, हाँ ये अच्छा उदाहरण है। इन एक्शन इन एक्शन। अकर्म में शी इज इन एक्शन सॉरी। कर्म में अकर्म देखता है। हाँ, भगवान के लिए कर रहा है तो अकर्म है ना। उसके बाद एक्शन इन इन एक्शन। एक्शन इन एक्शन का कोई उदाहरण? एक्शन इन एक्शन। अकर्म कर्म अकर्म में कर्म देखता है। जैसे प्रभु कि मान लिया जाए किसी से हम डोनेशन मांग कर लाते हैं, वो तो है अकर्म, लेकिन हमें यह भाव आता है कि मैंने मांगा तो वो कर्म हो गया। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो सोचता है कि मैंने अगर ये उसको किया तो, है ना। जी प्रभु। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, जो आध्यात्मिक चेतना में स्थित होता है, ऑल द एंगेज्ड इन ऑल। सेकंड लाइन पढ़िए। कर्म में अकर्म देखता है, कर्म में, फिर उसके बाद वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है।
हाँ, कर्म में अकर्म का एक और उदाहरण आता है कि किस प्रकार से वो जितनी भी भौतिक क्रियाएं हो रही हैं, हाँ, उसको मालूम है ये प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से हो रही है। वो उसको अपने को उसका कारण नहीं मानता है। वो जानता है कि ये मेरे प्रभाव से नहीं हुआ है, बल्कि प्रकृति के गुणों के प्रभाव से सारी चीजें चल रही हैं। हाँ, तो कर्म तो हो रहा है, लेकिन हाँ, मतलब उसको अकर्म की दृष्टि से देखता है वो, है ना। जैसे वो कुछ करता भी है तो उसको उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ओके, फिर आगे। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं, जिससे पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों के भस्म सात कर दिया है। हम्म, हम्म, जिसने जो पूर्ण ज्ञान में स्थित है और जो इंद्रिय तृप्ति से रहित है, इस तरह का जो है उसने वो सारे कर्मों को बर्न अप कर दिया है अपने ज्ञान के माध्यम से। यस। ओके। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। ठीक है। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार से शरीर निर्वाह के लिए कार्य करता है ना। इसीलिए जैसे विशेष करके जैसे आम, आम, जैसे हम जो भी धन कमाते हैं, जैसे श्रील सनातन गोस्वामी, तो एक उदाहरण आता है कि किस प्रकार से कृष्ण कृष्ण ये नहीं देखते कि हम कितना कृष्ण को सेवा में ले दिए हैं, नहीं, कृष्ण ये देखते हैं हम अपने भोग के लिए कितना रखे हैं, है ना। तो मान लीजिए हम 10% भगवान की सेवा के लिए देते हैं और 90% हम सेव करके रखते हैं, तो 90% भी हमने माया के लिए रखा है। माया के द्वारा उसको भोग कराया जाएगा, है ना। तो मनीष को बोल दे, गाड़ी ले जाएगा वो। मांगी करता ओके। तो इस प्रकार से क्योंकि हमारे पास जितना हमारे पास भौतिक भोग का सामग्री होगा, हम उतने ही पाप कर्म में लिप्त होंगे। कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है? हम जितना ज्यादा हमारे पास मान लीजिए धन संपत्ति है या इस तरह से है, तो वो हम उतना ही ज्यादा पाप कर्म के लिए प्रोत्साहित होंगे, या हमारे पास जितना कम होगा हम उतना ज्यादा सेफ रहेंगे। तो इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? हाँ, जिस प्रकार से एक उदाहरण आता है, मान लीजिए जैसे मैं कोई किसी के पास कोई धन नहीं है, तो अगर वो रोड पे भी जाता है, जैसे मान लीजिए अभी इंदौर में मैं हूँ, तो मैं इंदौर में जाता तो बहुत सारे मॉल वॉल दिखते, तो वो मुझे ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाते क्योंकि जेब में पैसा ही नहीं है, तो वो मुझे आकर्षित नहीं करते, है ना। लेकिन मान लीजिए मेरी जेब में पैसा है, तो हर मॉल मुझे आकर्षित करेगा, हर गाड़ी मुझे आकर्षित करेगी, हर मोबाइल मुझे आकर्षित करेगा। तो इस तरह से हम जितना भी हमारे पास धन संपत्ति है, तो वो हमें इस भौतिक जगत में अलग अलग कर्म करने के लिए बाधित करती है, खींचती है ना। तो और दूसरा ये भी है कि जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य किया जाता है वो वास्तव में पाप कर्म ही है ना? यस, माधव सखा प्रभु कुछ बोल रहे थे आप। हरे कृष्ण को दंडवत धन- प्रभु अपन इसको प्रभु आवाज आ रही है? हाँ, यस। यस। प्रभु अपन इसको इस टाइप से भी ऐसे भी बता सकते हैं कि आ, जैसे एक तैराक हैगा, उसको स्विमिंग पूल पार करना है या नदी या तालाब पार करना है, तो जितना कम भार होगा उसके पास में बिल्कुल वो मतलब हाफ पैंट में तैरेगा तो बहुत जल्दी जाके पास कर सकता है। तो इसी प्रकार से यदि ये जो भौतिक संपत्ति है ये भी एक भार के रूप में कार्य करती है कि तो नहीं, जितना भार रहेगा तो हम उसको तैर नहीं पाएंगे, तो ये भव सागर को पार नहीं कर पाएंगे। कुछ इस टाइप से ही बताया जा सकता है। हाँ, ठीक है, अच्छा एनालॉजी है। आगे।
ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़िए ट्रांसलेशन। विश्वनाथ प्रभु का चला गया, कोई और पढ़ सकते हैं? यस, कुणाल प्रभु पढ़ सकते हैं। यस प्रभु। तो मतलब श्लोक संख्या 21 से। जितनी मतलब सुविधा है, मतलब जितना पैसा होगा उतना खर्चा करने के लिए ऑप्शन है। हाँ, उतना ऑप्शन है, और फिर वो हम वास्तव में जो खर्चे हैं वो इंद्रिय तृप्ति में लगेंगे तो वो पाप कर्म है हाँ, ना? मतलब हाँ, मूवी देख लो, थिएटर हाँ, चले हाँ, जाओ हाँ, और हाँ, पार्टीज yes, कर लो XYZ, और मतलब हाँ, वो फिर इंद्रिय तृप्ति में ही लगेगा सब। हाँ, हाँ। जो एक्चुअली कृष्ण की सेवा के लिए नहीं है, मतलब क्या है, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए है ना? ओके, बलदेव प्रभु आपने हैंड रेस किया था, कुछ बोलना चाहते हैं? मैं पढ़ने के लिए ओके, कह रहा पढ़िए था प्रभु, 21 श्लोक से पढ़िए। जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। पढ़ते जाइए आगे। श्लोक 22। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है वह द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता। जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। श्लोक 23। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। श्लोक हाँ, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, मतलब अ, क्योंकि वो आध्यात्मिक चेतना में स्थित है तो उसका कोई रिएक्शन नहीं मिलता है उसको। पढ़िए नेक्स्ट। श्लोक 24। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। श्लोक 25। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से सैक्रिफाइसेस के बारे में चर्चा की गई। यस। श्लोक 26। इनमें से कुछ श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, ये विशुद्ध ब्रह्मचारी कहलाते हैं। तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से एक जो ब्रह्मचारी है या एक गृहस्थ है, किस तरह से वो एक तो है श्रवण, sacrifice the hearing process and the sense in the fire of mental control। वो किस तरह से अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करके यज्ञ करता है मतलब भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। और दूसरे जो गृहस्थ है, sacrifice the object of the senses in the fire of the senses। मतलब कहने का अर्थ है कि इस प्रकार से इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नियोजित करके वो उसको शुद्ध करते हैं, है ना? मतलब जैसे इंद्रियों है, इंद्रियों को रोका नहीं जाता है, वो रोकते नहीं है, लेकिन इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नियोजित करते हैं, इन द फायर ऑफ द सेंसेस। यस। श्लोक 27। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को बस में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। श्लोक 28। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा
अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। श्लोक 29। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। श्लोक 30। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। श्लोक 31। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? ओके। श्लोक 32 पढ़ूं? इसको एक काम कीजिएगा, आप लोग इसको पढ़ के आइएगा और कोई प्रश्न है तो चर्चा कर सकते हैं। अभी एक हफ्ते का मतलब 2-4 दिन का समय है बीच में, कल क्लास नहीं होगी, है ना? तो बीच में कुछ समय आप ये 4th चैप्टर पढ़ के आइएगा और कुछ प्रश्न है तो आप चर्चा कर सकते हैं उसमें। और जो कल का जो प्रश्न है जस्ट मैं उसको क्विकली शेयर कर देता हूँ। कल गौरव प्रश्न था, जो इच्छा होती है वो कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है। प्रभुपाद जी कई सारे परपोर्ट्स में लिखे हैं, जो इच्छा होती है, जैसे जीव होता है आत्मा। मैं वही सोच रहा था, आत्मा और मन के बारे में ही सोच रहा था। तो वास्तव में जो आत्मा शुद्ध आत्मा है मेरी। ओके, हरे कृष्णा, दंडवत। केतन प्रभु, we will start in few minutes, just I'm in another meeting है। So आत्मा और मन के बारे में वो था पॉइंट। तो आत्मा जो शुद्ध स्तर पे रहती है वो ना द्वेषती ना कांक्षती, वो ना ही द्वेष करती है, सॉरी, ना सोचती ना कांक्षती। ना सोचती मतलब वो लैमेंट नहीं करती है, ना कांक्षती ना इच्छा करती है। तो आत्मा शुद्ध स्तर पे आत्मा राम है, ही इज नॉट, उसको कुछ इच्छा नहीं है। परंतु ये जो इच्छाएं हैं वास्तव में मन के द्वारा उद्धृत होती है। और मन में कहाँ से वो उद्धृत होती है? वो इंद्रियों के पुश की वजह से होती है। इंद्रियां जो होती है उनको वो करती हैं, है ना? माइंड बोलते हैं ना, माइंड इज द रिजर्वायर ऑफ ऑल द थॉट्स। तो फिर वो थॉट्स से वहां से जनरेट होती हैं। तो वो सोल को खींच के उसको इन्वॉल्व करती हैं, इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व करती हैं, लेकिन जो डिजायर्स हैं वो मन के स्तर पे आती हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, दे आर द फंक्शंस ऑफ द माइंड। तो इस तरह से इच्छा करना ये मन का फंक्शन है। अब वो मन दूषित होता है तो वो दूषित इच्छाएं करता है, शुद्ध होता है तो शुद्ध इच्छाएं करता है ना? और एक और पॉइंट उसमें महत्वपूर्ण है, जो अ, जो मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 चीजें हैं। ये 3 चीजें वास्तव में ये सोल का ही पार्ट है, सोल से अलग से पार्ट नहीं है वो, मन, बुद्धि, अहंकार। तो जब शुद्ध स्तर पे पहुंच जाते हैं जीव, सोल आत्मा के स्तर पे आ जाता है, तो मन बुद्धि अहंकार वो सब सोल का पार्ट बन जाता है, उसमें मर्ज हो जाता है पूरा, है ना? जब हम इस भौतिक जगत में रहते हैं तो सोल अलग है, मन बुद्धि अहंकार अलग है, भौतिक शरीर अलग है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक स्तर में जाते हैं तो जो क्रॉस बॉडी है पंच तत्व वाली वो खत्म हो जाती है और मन बुद्धि अहंकार जीवात्मा आत्मा में मर्ज हो जाता है। तो मन बुद्धि अहंकार आत्मा में भी रहता है, लेकिन वो सेपरेटेड नहीं रहता, वो उसी के साथ ही रहता है। तो जो इच्छा है वो फिर जो आत्मा का जो स्वरूप है उसमें रहती है ना? वो मतलब इस तरह बोल सकते हैं कि कंटेमिनेटेड माइंड की वजह से माइंड सेपरेटली डिजायर करता है,
लेकिन जब माइंड जो है, मन जो है वो आत्मा में मर्ज हो जाता है, तो वो पूर्ण शुद्ध स्तर पे है ना। ठीक है प्रभु। ओके प्रभु जी। नो, वो जो अपना जो श्लोक था उसमें बस ये वाला पार्ट जो आ रहा था, ये पॉइंट आ रहा था प्रभु जी, कि आत्मा को जो लत लग जाती है वाला हाँ पार्ट था जो प्रभुपाद ने हाँ, लिखा था। तो आत्मा को वो वो लत लग जाती है, वो इंद्रियों और मन के संग में रह करके, है ना। तो जो आत्मा सोचती है कि मैं ही इंद्रिय हूँ या मैं ही मन हूँ करके, तो वो इस वजह से। ये जो आपने बताया प्रभु जी कि जब जब शुद्ध सत्व में जीव स्थित हो जाता है या शुद्ध भक्त बन जाता है, पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, पूर्ण रूप से, हाँ तब जो है, जब वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब वो रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा को फिर मन की आवश्यकता, यानी कि ये जो सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता नहीं होती है, परमात्मा की आवश्यकता नहीं होती है वहां पर। सूक्ष्म तो शरीर, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो होता है वो मर्ज हो जाता है। मतलब जैसे माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो ट्रू ईगो में कन्वर्ट हो जाता है, इंटेलिजेंस प्यूरिफाइड हम्म इंटेलिजेंस हो जाती है, और माइंड प्यूरिफाइड माइंड हो जाता है। हम्म। और वो आत्मा का ही पार्ट हो जाता है, मतलब आत्मा से भिन्न नहीं है ना। तो यहाँ पे भिन्न है, लेकिन वहां पे भिन्न नहीं है। लेकिन ये जो बोला जाता है प्रभु जी कि जो माइंड है वो सतोगुण से बना हुआ है, और इस तरह से भोजन प्रभु बुक में लिखते हैं, जब बुक में लिखते हैं जिस तरह से इसको, और ये जो है, जो तो इन गुणों से बनी हुई चीजें फिर आध्यात्मिक जगत में कैसे जाती है, मतलब वो इस तरह से पूर्ण शुद्ध बन जाती है, दैट इज क्या मतलब वो क्या प्रोसेस है कि भाई ये तो गुणों से बनी हुई चीजें हैं, मन बुद्धि और ना अहंकार। मन मन बुद्धि अहंकार गुणों से बना हुआ नहीं है। मन बुद्धि अहंकार तो जैसे जब जीव है, जब जीव भगवान से स्वतंत्र इच्छा करता है, तो उसमें पहले तो ईगो आता है, फॉल्स ईगो। जो ट्रू ईगो है फॉल्स ईगो में कन्वर्ट हो जाता है। तो जीव और आत्मा, सॉरी, जीव और सटल बॉडी एक ही है। हाँ, तो लेकिन जब जीव अलग वो इच्छा करता है, तब उसका पहले ईगो सबसे पहले अलग होता है, फॉल्स ईगो में कन्वर्ट होता है। फिर फॉल्स ईगो जो होता है वो उसको कंटेमिनेटेड माइंड में कन्वर्ट होता है। कंटेमिनेटेड माइंड और फिर कंटेमिनेटेड पॉल्यूटेड इंटेलिजेंस, ये तीनों अलग हो जाते हैं फिर। तो वो भौतिक जगत में खींच के लेके आते हैं जीव को। लेकिन शुद्ध स्तर पे ये तीनों एक ही रहते हैं, है ना। जो फॉल्स ईगो से स्टार्ट होती हैं चीजें। ओके सो एक्चुअली मेरी एक और मीटिंग चल रही है अभी, तो इसको अपन और चर्चा कर लेंगे अगर कुछ प्रश्न है इससे जुड़ा हुआ है ना। ओके।